बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको जो पहले हमने एक सेटअप बताया जिस पे आप लोगों ने बैक टेस्ट भी किया, कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हुआ कि वो सेटअप कैसा है? एफ यू जो है वो आपको कैसा लगा? क्या आपने उसको बैक टेस्ट किया है और उस पर ट्रेड कर रहे हैं? गुड। तो अब ट्रेडिंग जो है और सेटअप जो हैं शायद इजी लगते हों। बेसिकली ट्रेडिंग जो है साइकोलॉजी इसकी, जिस आदमी की साइकोलॉजी स्ट्रांग है ना, कि छोटे टाइम फ्रेम पे ना, लोगों का प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि स्कैल्पिंग करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, जिसकी वजह से लोग लॉसेस ज़्यादा करते हैं। अच्छा, मनी मैनेजमेंट भी इसी में आ जाती है कि मनी मैनेजमेंट, आप थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आप सेटअप का वेट करना पड़ता है, हर वक्त मार्केट के अंदर डाइव नहीं करना। अब ये अब ये देखें, ये एक स्विंग है, ये मतलब लो बनाया, बॉटम बनाया उसने और यहाँ से एक मूव दिया, ये ब्रेकआउट किया उसने, तो बहुत सारे पैटर्न्स पे यहाँ से बाय बनता था, ठीक है जी, लोगों ने बाय किया होगा। लेकिन अब मैं M5 पे चला जाता हूँ और मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखता हूँ और मुझे थोड़े से टिप्स चाहिए और मैं बहुत जल्दी में मैं यहाँ से मैं बाय करूँगा तो ये सेल आ गया, मैं यहाँ से सेल करूँगा तो ये बाय चला जाएगा, तो लोग लॉसेज इसलिए ज़्यादा करते हैं। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे आएँ, रिलैक्स होकर ट्रेड करें। इसकी साइकोलॉजी इस तरह है, मैं आपको आज थोड़ा सा एक लेक्चर साथ और भी दे दूँगा कि हमारे पास यहाँ ये एक तालाब है, ठीक है, और इस तालाब के अंदर हमारे पास मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ हैं बहुत सारी, ठीक है, ये सारा तालाब है। आ रहा है ना नज़र आप सबको? ओके। खान लगा, मैं मतलब आपको डॉट्स लगा रहा हूँ, सिर्फ ग्रीन कलर के डॉट्स लग रहे हैं, क्या आपको नज़र आ रहे हैं? छोटे छोटे, यस, ओके। अब इसके अंदर ये छोटी छोटी मछली और ये हमारे पास ये पूरा एक जार कह लें, तालाब कह लें, तालाब है ये बहुत सारी मछलियां हैं, बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी छोटी, और इधर अंदर ही एक मगरमच्छ भी रहता है। बस ये मगरमच्छ है, आप इसको मगरमच्छ समझिए, जो इन मछलियों को खाता है। ठीक है, ये इन मछलियों को खाएगा तो ये जिंदा रहेगा। अब इधर ही फूड भी है, खुराक इधर ही है जिंदा रहने के लिए, इसकी ये खुराक है मछलियाँ, और इन मछलियों की खुराक यहाँ मौजूद है, ठीक है, जो ये खाएंगी तो जिंदा रहेंगी। अब इस साइकोलॉजी को समझें, जो मछली इस मगरमच्छ से दूर रहेगी उसको यहाँ कहीं क्रैक मिला और वो इस क्रैक के अंदर है, उसकी अप्रोच से बाहर। जैसे ही ये नज़दीक आता है मगरमच्छ इधर मुंह खोल लेता है, ये मछली अंदर ही बैठी रहती है, निकलती नहीं है। जब ये दूर चला गया तो वो बाहर निकलती है, मूव करती है, अपनी खुराक चुराक खाती है, ठीक है, ज़िंदा रहती है, और उसके बाद वापस अपने कंफर्ट जोन में आ जाती है। और ये मगरमच्छ अगर आके यहाँ, इसको पता लगता है कुछ टाइम के बाद कि यार एक मछली है जो खुराक खा रही है, काबू नहीं आ रही, वो आके इस
सुराख के आगे मुंह लगाकर खड़ा हो जाता है कि भाई तुझे खाऊंगा, और वो भी भूख में रह जाती है। वो कहती भाई तू मुझे ही खाएगा ना, मैं तेरी खुराक हूँ, मैं भी बाहर नहीं निकलती, चल लगा ले जोर। मगरमच्छ कुछ टाइम के बाद ये सोचेगा कि यार और इतना सारा कुछ है, छोड़ो इसको, कितना खा लेगी, थोड़ा बहुत तो खा लेगी, कोई इशू नहीं है। इसमें सबसे बड़ी गलती ये होगी, जो मछली इस मगरमच्छ के नज़दीक आएगी, इसके मुंह में आएगी, इसने मुंह खोलना है, ये 10 20 50 को खा जाएगा, 100 को खा जाएगा, ऐसे बिल्कुल इसके मुंह के नज़दीक। अब इस साइकोलॉजी को समझें। ये तालाब जो है ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, ये मार्केट है, और ये मछलियां आप और मैं हैं, रिटेल ट्रेडर्स। और खुराक हमारा प्रॉफिट है छोटा छोटा जो हम लेते हैं। ये जो है मगरमच्छ, ये हैं मार्केट मेकर, जो ट्रेडर हर वक्त मार्केट में रहेगा, दिन में 50 एंट्रियां करेगा, 100 एंट्रियां करेगा। ये फिर रहे हैं मार्केट में कि कहाँ कहाँ मामलात हैं, और ये उसको खा जाएंगे। आपने थोड़ा मछली, छोटी मछली ने थोड़ी सी खुराक खानी है, इन्होंने उसको खा जाना। अवैस भाई प्लीज अपना माइक ऑफ करो। और जो ट्रेडर अपने सेफ जोन में रहता है, जो मछली अपने सेफ जोन में रहेगी, और उसने देखा कि ओके मार्केट नॉर्मल चल रही है, वो यहाँ से निकली, यहाँ गई, खुराक शुराक खाई, घूमा फिरा और वापस आ गई। एक या दो ट्रेड उसने ली, अच्छे सेटअप पे उसने अपना प्रॉफिट किया और वापस आ गई। अब ये घूमता रहेगा कहीं भी मर्जी, ये सेफ है। 97% मछलियां ये खा जाएगा, 97% जो हर वक्त मार्केट में एंट्री की तलाश में, खुराक की तलाश में, प्रॉफिट की तलाश में। 3% सिर्फ वही लोग बचते हैं जो क्वालिटी सेटअप्स पे कम ट्रेड करते हैं, अपने सेफ जोन से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा बाहर निकले, अपना प्रॉफिट्स लिए और वापस आ गए। वो हर वक्त मार्केट में एंट्री की तलाश में नहीं रहते। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कितनी एंट्रियां लेते हैं डेली की एवरेज? जी माइक खोलें कोई दोस्त, अब मुझे बताएं। अभी तो नहीं ले रहे एंट्रियां। हाँ जी, अभी तो नहीं ले रहे एंट्रियां, अभी सीख रहे आपसे बस। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। ओके, कल भी तो तकरीबन 5-6 एंट्री ले दो दिन में। ओके, यानी कि आप उस मगरमच्छ के नजदीक नजदीक पहुंचते हैं। ये कहता है एंट्रीज भी नहीं हुई है, मगर मैं स्कोर भी हुआ कितने का, ठीक है ना? 3-4। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा सा आप ट्रेडर्स को देखें, अगर सेटअप का वेट करने वाले हैं, ट्रेडर बेसिकली पेशेंस, जिसमें पेशेंस है वो ट्रेडर है, और वो अपने सेटअप पे काम करता है। उसको नहीं पता कि मार्केट बाय जा रही है तो भाग जाएगी, सेल जा रही है तो नीचे चली जाएगी। वो कहता है मेरे सेटअप में, मेरे जोन में आएगी तो मैं एंट्री लूंगा। जो बंदा अपने सेटअप का वेट करता है, वेट 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 और सब्र, पेशेंस, मार्केट पैसे उसको देती है। एक बड़ा सिंपल सा रूल है, मार्केट जल्दबाजों से पैसे लेके सब्र वालों को देती है। ये ट्रेडिंग का रूल है, सिंपल, ठीक है ना? तो कोशिश करें क्वालिटी सेटअप पे, जिस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं उसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसको अलाइन करें। 1-2 ट्रेड्स
और उसके बाद आप मार्केट से आउट हैं। आप ज़्यादा मार्केट में रहेंगे ये मगरमच्छ खा जाएगा। हाँ, मतलब अच्छे सेटअप्स पे काम करें, आप टारगेट रख के काम करें कि मेरा लॉस का टारगेट इतना है। सपोज $100 का आपका अकाउंट है, तो $100 पे अब लोग कहते हैं 1% 2% मनी मैनेजमेंट ये वो। $100 पे कम से कम 10% $10 का लॉस है, ठीक है। आपने जी, सोचा जी। हुआ है कि मैं $10 लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ओके। आप मार्केट में आएँ, आप ट्रेड लें। अगर आपका लॉस हो जाता है, आप जी स्क्रीन क्लोज करें। रिकवरी के चक्कर में जो जाएगा उसको मार्केट सारे पैसे ले लेगी उससे। अब कल देखूंगा मैं, आज छोड़ें, अब मैं कल देखूंगा, ठीक है ना। सर आपकी तो एफयू का स्ट्रेटजी है, तो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है आपने तो देखा था। तो ये इतना जबरदस्त है, तो मुझे इस पे तो बहुत ज्यादा ट्रेड किया था देखें, और ज़्यादा खराब भी हुई। देर मार्केट में रहना, स्ट्रेटजी अच्छी है। इसमें एसएल भी होते हैं, ठीक है, इसमें एसएल्स भी होते हैं। जी 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 आप अच्छे सेटअप पे ट्रेड लें। हाँ, इसका ये है कि इसका बहुत छोटा एसएल जो है बहुत छोटे हैं, रिस्क रिवॉर्ड 1-3 है, कम से कम लें। 1-1 पे जब आ जाए तो आप इसको ब्रेक इवन कर दें, ठीक है, या कुछ जी प्रॉफिट बुक करें। बिल्कुल सर। ट्रेंड बेस आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ट्रेंड बेस रिजल्ट। चलें जी, हम ना अब शुरू करते हैं अपना सेशन जिस पे हमने आज बात करी। अच्छा, मुझे ये बताएं दोस्त भाई कि आप में से कौन स्विंग ट्रेड करता है? स्विंग ट्रेड से मुराद मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 1 वीक वो चलती है, पूरा स्विंग इसमें पकड़ा जाता है, मतलब भले वो इम्पल्स मूव हो या रिट्रेसमेंट। वालेकुम अस्सलाम। चले जी, अब हम आप लोग अभी ये पोजिशनल ट्रेडिंग सर वो बहुत बड़ा लंबा एक चक्कर होता है। हम H4 की बात कर रहे हैं, डे 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। चले, मैं आपको बहुत सिंपल हलवा दे रहा हूँ, दुआएं देंगे आप लोग। आप में से कैंडल स्टिक्स के ये जो कैंडल्स के ये डिफरेंट कैंडल्स हैं, लाइन चार्ट है, वॉल्यूम कैंडल है, हॉलो कैंडल है, कैंडल्स हैं, बार्स हैं, आपने कभी और कुछ इस्तेमाल किया इसमें से ट्रेडिंग के दौरान? मुझे ये बताइएगा, लाइन चार्ट के अलावा और कैंडल्स के अलावा। अच्छा जी, सवाल किया भाई ने कि एफयू वाली क्लास मिस हो गई है, तो वो आपको ना, अगर आप ग्रुप में हैं तो आप वो लिंक, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, उसके अंदर क्लास जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है वो उधर होती है, रिकॉर्डिंग हम वहाँ अपलोड कर देते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अमाची स्कूल ऑफ फॉरेक्स के नाम से है चैनल मेरा, उसके ऊपर आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और अब चलें, मैं आज आपको एक कैंडलस्टिक है, हाइकनाशी, जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न हाइकनाशी, मैं आपको इसकी एक स्ट्रेटजी देने लगा हूँ। बड़ी सिंपल है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, कम से कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको डे 1 पे देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली पे देखेंगे, और आप इसको देखेंगे H4 डेली और H4। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे देखना इसको गुनाह कबीरा होगा। गुनाह कबीरा की समझ है ना सर? जो मतलब अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया हुआ है, तो ट्रेडिंग में भी कुछ गुनाह होते हैं जो हम बार बार करते हैं। मार्केट का कुछ कानून होते हैं, हम वो बार बार वायलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम लॉसेस में जाते हैं, ठीक है। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है,
आप पूरा स्विंग पकड़ेंगे इसमें छोटे से एसएल के साथ, और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसमें गेन होता है। ठीक है, हाई किनाशी कैंडलस्टिक पे आप ले आएंगे। यहाँ से जिन लोगों को यूज़ करना आता है ट्रेडिंग व्यू, उनके लिए तो आसान है कि कैंडलस्टिक पे जाके आप हाई किनाशी पे ले आएँ इसको। अब मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि हमें क्या चाहिए। एविडेंस। शादी मेरा क्वेश्चन है जी सर। शादी ये आप ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट ब्रोकर पे देखें तो मिल जाएगा हमें? हाँ जी मिल जाएगा। MT5 पे अब उन्होंने इसको किया है, अपग्रेड किया, तो उसमें हाई किनाशी भी डाल दिया उन्होंने। ठीक है, सेटिंग में जाके ऊपर 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 आता है चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न है या चार्ट पैटर्न है, उसमें आ जाता है। ठीक है, सेटिंग में जाके। थैंक यू। अच्छा, मार्केट के ये स्विंग था, ठीक है, मामलात ऐसे हैं, यहाँ आ गए। अब इधर हमें एक, इसको मैं ठीक कर लूँ, पहले सेटिंग कर लूँ इसकी। भाई ये एक्सटेंड है ना इसके, ये ओके। अब ये हमारे पास जब कहीं भी ट्रेंड कंप्लीट होता है, वहाँ एक चीज़ बनती है जिसको हम कैंडलस्टिक की ज़बान में डॉजी कहते हैं। अजान हो जाए मैं फिर बात करता हूँ, मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ सर इसको।